हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको देश और दुनिया की अहम खबरें बिना किसी टाइम वेस्ट के कम से कम वक्त में बताई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, आगरा में रामनवमी प्रोसेशन के दौरान हुई हिंसा में एक अलग एंगल सामने आ रहा है। आगरा पुलिस का कहना है कि भारत हिंदू महासभा के कुछ मेंबर्स ने इलाके में हिंसा को भड़काने के लिए खुद कुछ गायों का कत्ल किया और दूसरे कम्युनिटी के लोगों पर एफआईआर दाखिल की। आगरा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भारत हिंदू महासभा के कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन की फर्स्ट डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एमिने ज़ापरोवा अप्रैल 10, 2023 से 4 दिन के भारत दौरे पर होंगी। रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद किसी भी यूक्रेनियन ऑफिशियल का यह पहला भारत दौरा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम को 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 41 करोड़ बेनिफिशियरीज को 23.2 लाख करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं। मुद्रा स्कीम के तहत स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख तक का क्रेडिट दिया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF चीफ का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी पिछले 33 सालों के मुकाबले में सबसे कम ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगी। आने वाले 5 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 3% रहेगी, जो कि पिछले 20 सालों की ग्रोथ रेट 3.8% से कम है। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश असेंबली ने आज राज्य में यतीम और बेसहारा बच्चों को 27 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपये देने और हायर एजुकेशन समेत फुल केयर प्रोवाइड करने के बिल को पास किया है। ऐसे बच्चों को सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बताया है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने आज कहा है कि आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट पाए गए हैं। इनमें एलेनाइट, सीराइट, थोराइट, कोलम्बाइट, टैंटलाइट, एपलाइट और जिरकॉन वगैरह शामिल हैं। इनको टेलीविजन, सेलफोन्स, कंप्यूटर्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब के ग्रामों में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने आज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो इंडिया को अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2,600 करोड़ होगी और यह महाराष्ट्र के हिंगोल जिले में बनाई जाएगी। यह ऑब्जर्वेटरी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का काम करेगी। दोस्तों, ग्रेविटेशनल वेव्स फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ICICI वीडियोकॉन लोन केस में आज CBI ने ICICI बैंक की पूर्व MD और चेयरमैन चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। दोस्तों, यूरोपियन देश इटाली घटती हुई जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। साल 2022 में इटाली में 4 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए और इटाली की पॉपुलेशन 1,80,000 से कम हुई। इस दौरान इटाली में हर 7 बच्चों की पैदाइश पर 12 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, साल 2021 में अफ्रीकन देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में एक हमले में इटालियन एम्बेसडर टू DRC लूका अतानासियो मारे गए थे। DRC के इस कोर्ट ने इस मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी तरह अफ्रीका के और एक कंट्री साउथ अफ्रीका ने अपने देश में काम कर रहे 2 लाख से ज्यादा जिम्बाब्वियंस के रेसिडेंसी परमिट को कैंसिल किया है। रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना और ईरान से रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में NATO वॉर प्लान इन यूक्रेन से रिलेटेड भी डेटा शामिल है। दोस्तों, चाइना के साथ चल रहे टेंशंस के दौरान ताइवान ने अपने देश के आसपास 8 चाइनीज नेवी शिप्स और 42 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है। चाइना ने ताइवान स्ट्रेट में 3 दिन के नेवल ड्रिल्स भी अनाउंस किए हैं। इसराइल में 2 सेपरेट अटैक इंसिडेंट्स में 2 ब्रिटिश इसराइली सिस्टर्स और एक इटालियन टूरिस्ट की डेथ हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। अफ्रीकन देश कीनिया में कीनिया तंजानिया बॉर्डर के करीब एक ट्रक के पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ जाने से 10 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 10 से जख्मी हुए हैं। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। दोस्तों, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और फ्रीडम फाइटर C राजागोपालाचारी के पड़पोते CR केशवन ने कांग्रेस को छोड़ BJP को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको इसी तरह कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।